हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित और आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आज मैंने कौन से स्टॉक में ट्रेड किया। और बेसिकली मैंने कल भी एक स्टॉक में ट्रेड किया था। वैसे तो निफ्टी अगर कल का देखोगे तो 2% का अराउंड डाउन था, बट मैंने 1/3 क्वांटिटी से जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, क्योंकि अकाउंट प्रॉफिट है तो मैं ऐसे छोटी छोटी गलतियां करता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ आती है तो नेक्स्ट टाइम उसको इंप्लीमेंट करूं। क्योंकि ऐसा है कि अगर ट्रेडिंग में ग्रो करना है तो मेरे हिसाब से जब भी आपको प्रॉफिट हो, ठीक है, उन प्रॉफिट पे रिस्की ट्रेड्स ले सकते हो या फिर कुछ नया ट्राई कर सकते हो, और या फिर कम क्वांटिटी से कर सकते हो। क्योंकि इससे दो फायदे हैं। एक तो अगर कम क्वांटिटी से करेंगे तो एक तो आपको रिजल्ट आपको याद रहेगा, ठीक है। एज अ डेमो ट्रेड करना मेरे हिसाब से कभी भी वर्थ इट नहीं रहता है, क्योंकि उसमें आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो पता नहीं आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इन रियल मार्केट। तो कल 2% डाउन था निफ्टी, 1.5% के आसपास तो ट्रेड का टाइम था। मैंने कल HFCL मिल गया था, ऐसा लगा नो डाउट, बट मेरे हिसाब से ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए मैंने ये ट्रेड लिया था 1/3 क्वांटिटी से, और अराउंड इस वाले स्विंग पे लिया था। कल का हीट मैप तो नहीं दिखा सकता, ठीक है। कल मैं इसको, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं था, 1/3 क्वांटिटी से ही लिया था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया कल, ठीक है। यहाँ पे अराउंड ऐसा था कि चाहे तो मैं इसको यहाँ पे ब्रेक इवन डाल सकता था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन में रखा था और सिनेरियो बिल्कुल नेगेटिव था। अगर आप कल का वो आप हीट मैप देखेंगे तो कल वाले हीट मैप पे आपको दिखेगा कि सारे के सारे रेड थे स्टॉक्स, क्योंकि निफ्टी 1.5% डाउन था। 1.5 से 2% एक अच्छा खासा होता है जब मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स नेगेटिव होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई न्यूज आ चुकी होती है सेक्टर में तो वो अपसाइड मूव कर रहा होता है, बट ऐसा नहीं था कि कल कुछ ऐसा किसी में न्यूज वगैरह हो। बाकी इसमें ही ट्रेड लिया था 1/3 क्वांटिटी से, कुछ नया ट्राई कर रहा था। ट्राई का मतलब कि प्रॉफिट में था, तो मैंने सोचा कि कभी अगर एक टेलीकॉम सेक्टर था जो परसों पॉजिटिव था, मतलब कि परसों अच्छा खासा पॉजिटिव था, मतलब उसके सारे ब्लॉक पॉजिटिव थे। और कहीं ना कहीं अगर आपको दिख रहा होगा कैंडल, तो परसों 5% अप था, और ये कहीं ना कहीं अपने 52 वीक हाई पे है, ठीक है। 52 वीक हाई पे है, और कहीं ना कहीं परसों का मैं सोच रहा था कि बाइंग कंटिन्यू हो सकती है। अब ये चीज़ मैंने पास्ट में देखी भी होगी तो मुझे याद नहीं, लेकिन अब ये चीज़ याद रहेगी कि यहाँ पे मैंने लॉस किया था। अगर निफ्टी सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि निफ्टी 1% डाउन में भी प्रॉफिट हुआ है पिछले अगर वीडियोस आके देखोगे, लेकिन 2% में, क्योंकि 2% हमेशा नहीं होता, ठीक है। 2% इज अ गुड फॉल। 2% बस आपको ये वाला एक देख के लगेगा कि 2% तो रोज का है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो समझ आएगा आपको। पुराना 10 साल का भी डेटा देखेंगे ना, एक आप ये तो उठने का है, ठीक है। गिरने का आप देख लेना, गिरता है बीच बीच में, भले 2% हो जाए, उस दिन ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली नहीं करनी थी, बट मैंने किया, वो मैंने बताया क्यों किया, ठीक है। और आज का मैं बता देता हूँ। आज एक रूल ब्रेक हुआ। अब रूल मैंने जानबूझ के नहीं ब्रेक किया, बट हो गया, ठीक है। एंटर करने के बाद मैंने थोड़ा, शायद हो सकता है मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने ये एक 52 वीक हाई की जो लाइन थी वाइट वाली, आपको पता होगा कि मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, उसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन करता है तब मैं ट्रेड लेता हूँ। इसमें दो गलतियां हैं, ठीक है। एक तो स्विंग जो बनी थी, ये वाली जो स्विंग बनी थी, ये मेरी व्हाइट लाइन के नीचे बनी थी, प्लस इसमें बेकार वाला सेटअप था, मतलब कि यहाँ पे वन कैंडल ने स्विंग के ऊपर क्लोज किया था, तो दो नेगेटिव चीज थी, मैंने फिर भी डाल दिया। अब वो गलती थी मेरी, ठीक है। और ये वाली लाइन सुबह गलती से ये परसों वाले हाई के ऊपर थी, ठीक है। ये परसों जो हाई था उसके ऊपर लगी थी, तो मैंने सुबह इसको एडजस्ट करना भूल गया था। कुछ काम के चक्कर में मैंने शायद आज ध्यान नहीं दिया। इस चक्कर में मैं जैसे ही मार्केट में ट्रेड करने बैठा तो वो वाली लाइन मैंने ध्यान नहीं दिया कि शिफ्ट करनी है, क्योंकि हाई नया बन चुका था और मैं नए हाई के ऊपर सस्टेन करता। और दो चीजें खराब थी इसमें। एक तो स्विंग बहुत खराब था। वन कैंडल स्विंग सबसे लीस्ट प्रोबेबिलिटी वाला होता है, मतलब कि अगर मार्केट मान लो आपको ओवरऑल मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, तभी इसमें एंट्री लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। खासकर 1 मिनट में, 3 मिनट 5 मिनट फिर भी बेटर वर्क करते हैं, बट 1 मिनट में उतना बेटर वर्क नहीं करता है इस टाइप का स्विंग। तो यहाँ पे एक एंट्री हुई, जब तक मैंने यहाँ देखा तो फिर तब तक लेट हो चुका था, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप आज की सेक्टर बाइंग देखें, ठीक है, यहाँ पे ये MCX, ये हिंदुस्तान, हाँ दूसरा ट्रेड मैंने हिंदुस्तान कॉपर, इसमें प्रॉपर चीज थी, मतलब कि, बट एक सेकेंड, ठीक है। इसमें ब्रेक इवन लगा, ठीक है। ये एग्जिट है, ये एंट्री है। इसमें फिर अब ऐसा है कि मैं रिस्क मैनेज रखता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम ट्रेड पहला ट्रेड करते हैं, रूल ब्रेक होता है, फिर हमें लगता है कि नहीं, हम इसलिए लॉस किए हैं क्योंकि हमने रूल ब्रेक किया, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है। तो कभी कभी हम सच में, ऐसा होता है कि मैंने पहला ब्रेक किया है तो दूसरी बार में प्रॉफिट हो जाएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी गलती नेक्स्ट टाइम से इंप्रूव करूँ, ना कि उसी दिन करूँ, क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ और सिर्फ रिकवरी मोड में हो रहे होते हैं कि एक एसएल गया है उसको रिकवर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी हाफ क्वांटिटी ही डाली थी, जो कि ब्रेक इवन ही लगा है, ठीक है। 1:2 अराउंड 1:1.5 के आसपास गया प्राइस और ब्रेक इवन लगा। अब इसके पीछे थोड़ा सा लक की भी बात है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों। आज सबसे ज़्यादा बुलिश सेक्टर अगर आप इस वाले हीट मैप पे देखेंगे आपको दिख रहा होगा मेटल्स का, ठीक है। मेटल्स का सबसे ज़्यादा था। बाकी जो MCX में बनाया था वो था फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस उतना पॉजिटिव था नहीं, लेकिन पता नहीं मैंने उसमें थोड़ा सा गलती हुई तो मैंने पोजीशन बनाई, बट ठीक है। यहाँ पे हीट मैप देखोगे अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन दिख रही है आपको, बट अगर सुबह के टाइम में वीडियो बनाता, हाँ फाइनेंस दिख रहा होगा, ऐसे ही सुबह था, ठीक है। बट मैंने पता नहीं कैसे बना लिया, बट ठीक है। फाइनेंस सेक्टर
उतना पॉजिटिव नहीं था। मेटल एंड माइनिंग आपको दिख रही होगी, हर एक स्टॉक यहाँ पे ग्रीन था, प्लस मेरे वॉच लिस्ट में 2 थे, हिंद जिंक और तुम्हारा हिंद कॉपर, ठीक है। अब किस्मत थोड़ी सी खराब को या क्या, मैंने यहाँ पे फिर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एक ट्रेड मैंने ले लिया है, तो मैं कहीं मतलब जितना ज़्यादा हम मार्केट में बैठते हैं तो कभी कभी फोर्स ट्रेड हो जाता है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बट फिर मैंने सोचा कि एक मेटल में 1/3 क्वांटिटी डाल देता हूँ, हाफ क्वांटिटी डाल देता हूँ, अगर एसएल भी होता है तो 1:1 या 1:2 के बाद, 1.5 के बाद मैं ब्रेक इवन डाल दूंगा, तो शायद चांसेस आर हाई कि अगर लगता भी है तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए ये सबक रहेगा। बट अगर हिंद कॉपर देखो, सेम टाइम पे हिंद कॉपर भी दिख रहा था, ठीक है, सेम टाइम पे सेम स्विंग सेटअप था, यही वाला था जहाँ ये एंट्री थी हमारी, ठीक है। और मैंने गलती से हिंद कॉपर, गलती से नहीं मतलब हिंद कॉपर मैंने देखा, बट फिर मैं दूसरे स्टॉक देखने लगा, तो उस चक्कर में मैंने सोचा हिंद जिंक ही खोल दिया। अब हिंद जिंक इस वाले में अगर एंट्री बनाता, सेम सेक्टर है, ठीक है, सेम टाइम पे एंट्री थी यहाँ पे 10 बजे, ठीक है, यहाँ हिंद जिंक देखोगे तो 10 बजे, ठीक है, सेम टाइम पे एंट्री थी। अब ये चीज़ मैंने उतना सोचा नहीं, मैंने सोचा कि ये वाला चार्ट खुला तो इसी में ट्रेड लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ब्रेक इवन चला गया, और हिंद कॉपर सेक्टर की वजह से, अगर दिख रहा होगा, नॉर्मल ट्रेड करने बैठा होता, मतलब एमसीएक्स में ट्रेड नहीं किया होता, एक ट्रेड इसमें बनता। अब ये चीज़ मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा, क्योंकि अब इससे एक चीज़ और समझ आई है कि ये चीज़ मैंने पहले नोटिस की थी बट याद नहीं थी, ठीक है। जब भी अगर गैप वाला ऑप्शन हो ना, तो हमेशा गैप वाले को छोड़ देना चाहिए, वो गैप फिल करने मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, ठीक है। ये वाला चार्ट देखोगे, ये गैप अप है, ठीक है, और हिंद कॉपर का देखोगे, ये गैप अप नहीं है, ये प्राइस एक्शन बना के पूरा गया, मतलब गैप अप है, बट कहीं ना कहीं वो वाला गैप नहीं है, जैसे कि बीच में जो गैप पूरा छूट जाता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्राइजेक्शन बन रखा होगा परसों का, ठीक है। ये गैप अप है, बट ये कल सॉरी कल का प्राइजेक्शन बन रखा होगा, तो इस चक्कर में ये ज़्यादा प्रेफरेबल कर सकता था। बाकी हो सकता है नेक्स्ट टाइम देखूंगा इसी कॉन्सेप्ट में, एक बार में बिलीव नहीं करता हूँ, बट हाँ ये चीज़ें नोट डाउन करके रखता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को मैं फॉलो करूँ, ठीक है। बाकी ये चीज़ मुझे समझ आई कि एक यही रीज़न हो सकता था, इसके अलावा कोई मुझे दिखता नहीं कि कभी, अब बाकी किस्मत की है कि कभी कभी सेम सेक्टर में, सेम स्टॉक मतलब सेम सेक्टर में दूसरा स्टॉक पिक किया, वो नहीं चला, दूसरा चल गया, सेम वॉच लिस्ट में, मतलब 2 वॉच लिस्ट में हिंद कॉपर और हिंद जिंक ही थे, बट ठीक है, ठीक है। तो ये आज का है। बाकी हीट मैप का मैंने बता दिया कि हीट मैप नहीं समझ आ रहा हीट मैप, तो सेक्टर परफॉर्मेंस, ये शायद आपको लिंक दिख रही हुई मेरे हिसाब से, वेबसाइट की लिंक दिख रही हुई है, इंट्रा डे स्क्रीनर करके है, इसमें धन से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर कमेंट्स, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये मंथ अच्छा जाता है तो नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मैं लाइव वगैरह इसलिए नहीं करता हूँ ताकि कोई दूसरा इन्फ्लुएंस होकर कुछ ट्रेड ना करे, और अभी मैं इसमें स्टॉक्स में उतना ज़्यादा शार्प नहीं हुआ हूँ, ठीक है। धीरे धीरे ग्रोथ है, ब्रेक इवन टू पॉजिटिव साइड, बट उतना ज़्यादा शार्प नहीं हुआ। बाकी अलाउ नहीं करते हैं एनएससी वगैरह, तो मतलब कि रेगुलेशंस वगैरह, तो इसलिए नहीं करता हूँ। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि या तो मैं फिर लाइव सेशन में जिस टाइम ट्रेड कर रहा होता हूँ पूरा वो रिकॉर्ड करके डालूँ 1 घंटे का, ठीक है, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठता हूँ, 9:15 से लेके मैं बैठता हूँ 10:15 10:30 तक, ठीक है, उतना भले ही मैं डाल सकता हूँ रिकॉर्ड करके, बाकी जैसे कमेंट आएंगे वो मैं कर दूंगा। और या फिर लाइव का भी कुछ देख सकते हैं जूम वगैरह पे, यूट्यूब पे नहीं अगर, तो ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।